बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता हितैषी बताया है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बुधवार को यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में हुए संक्षिप्त पुनरीक्षण में 7 दस्तावेज मान्य थे, मगर अभी के विशेष गहन पुनरीक्षण में 11 दस्तावेजों का विकल्प मतदाताओं को दिया गया है। इससे लगता है कि यह मतदाता के हित में है। याचिकाओं में एक याचिका हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश अग्रवाल द्वारा दायर की गई है। आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी सतीश अग्रवाल की ओर से उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कर्ताओं के तरफ से आर्गुमेंट दिया गया। आज सवेरे में पहले डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील दी, शंकर नारायण साहब ने दलील दी और फिर अंत में प्रशांत भूषण ने जी ने भी दलील दी है और इसके अलावा और भी कई सीनियर एडवोकेट्स उन्होंने अपनी दलील दी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो उनकी दलील की और कल उनका टोटल लबाब 3 बिंदुओं पर है। उनका पहला ये कहना है कि जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है उसका पालना नहीं हो रहा है और उसके लिए वो आधार कार्ड पर इशू उठा रहे हैं कि आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन कंसीडर नहीं कर रहा है। दूसरा उनका ये कहना है कि जो उन्होंने जो लाल बाबू हुसैन का जो जजमेंट का हवाला दिया डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी में कि जो लाल बाबू हुसैन में जो गाइडलाइंस है उसका पालना नहीं किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और तीसरा उनका ये कहना है कि जो SIR है उसकी अभी जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि 2003 में और 2025 के जनवरी महीने में उनका कहना है कि एक प्राइमरी जो सर्वे हो चुका था, तो फिर अभी जबकि बिहार राज्य का जो इलेक्शन है असेंबली का वो ड्यू है उसको मद्देनजर रखते हुए क्यों किया जा रहा है। तो ये मुख्य 3 तरह का बिंदु उठा रहे हैं। लेकिन जो माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो तीखा प्रश्न आ रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सवेरे में जब माननीय अदालत ने कहा कि पहले क्या था कि 7 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, लेकिन जब 11 कर दिया गया तो इसको आप एक्सक्लूजन के रूप में क्यों देखते हैं, इसको आप इंक्लूजन के रूप में क्यों नहीं देखते हैं। और इस तरह से कई प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उन पर रखा गया, लेकिन उसका अभी तक वो कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाए हैं कि उससे अदालत संतुष्ट हो। लेकिन अभी बहस दोनों पक्ष का जारी है। कल जो रेस्पोंडेंट्स है इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट और जो इंटरवेनर्स है उनके तरफ से यह आर्गुमेंट दिया जाएगा। मैं भी जो सतीश अग्रवाल हिंदू महासभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष है उनके तरफ से इंटरवेनर हूँ और मैं सरकार की इलेक्शन कमीशन के स्टैंड का समर्थन कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर SIR हो, साथ ही साथ पूरे देश में SIR हो, क्योंकि जो फॉरेनर्स जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी और जो विदेश के लोग जो गलत तरीके से मतदाता बन करके अन्य राज्यों में है उनको वोटर लिस्ट से बिल्कुल हटाया जाए। तो कल क्या अदालत में सबमिशन होता है, फिर अदालत क्या आदेश देगी उसका हमें इंतजार है। तो प्रशांत भूषण के तरफ से राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया, साथ ही उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था जो इजीली सर्चेबल था उसको इलेक्शन कमीशन ने बदल दिया। तो क्या बातें उन्होंने अपनी तरफ से उठाई? देखिए ऐसा है कि जो आपको याद होगा कि लंच के पहले जब ये मुद्दा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी उठाया था, तो जो अमेंडमेंट जो हुए हैं फॉर्म 6 में, फॉर्म 8 में, उस अमेंडमेंट को पढ़ा गया है लंच के पहले भी, लंच के बाद भी, और दिखाया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स बढ़ाए गए हैं वो अमेंडमेंट के माध्यम से स्टैट्यूटरी फॉर्म में, तो उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया है। न तो यहाँ पिटिशनर्स ने स्टैट्यूटरी फॉर्म को चैलेंज किया है, न किसी प्रोविजन जो स्टैट्यूट का प्रोविजन उसको चैलेंज किया गया है। तो ये बिल्कुल समझे कि एक प्रॉक्सी वार की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें जो एग्रीड पार्टी है वो अदालत के समक्ष नहीं है। और ये बात कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था मिस्टर कपिल सिब्बल से कि जो एक्चुअल जो एग्रीड पार्टी है वो अदालत में नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक ड्रामा के रूप में जब मिस्टर यादव जो अपनी बहस कर रहे थे तो उन्होंने 2 व्यक्ति को प्रोड्यूस किया कहते हुए कि ये मरे हुए इनको दिखाया गया है। और जब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैंने इनसे इनका पर्टिकुलर्स मांगा कि इनको हम न्याय देंगे, तो इन्होंने वो सप्लाई नहीं किया। तो कुल जो आप देखेंगे कि अदालत के समक्ष भी ड्रामेबाजी और अदालत के बाहर भी ड्रामेबाजी, तो पूरा विपक्ष का ये है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जाए।